नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में जाना कि ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिनसे पता चलता है कि व्यक्ति विदेश में यात्रा कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं हाथों में जिनसे हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति ना सिर्फ विदेश की यात्रा करेगा बल्कि विदेश में जाकर सेटल हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि ये जो चंद्रमा का क्षेत्र होता है, ये रेखा विदेश यात्रा रेखा कहलाती है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा के साथ अगर ये यात्रा रेखा मिल जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाएगा विदेश जाने पर। यह संकेत है इस बात का कि जैसे ही व्यक्ति विदेश में जाता है उसका भाग्य चमक जाएगा। यह संकेत है कि इस व्यक्ति का भाग्य वृद्धि होगी विदेश जाने पर। अब किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा जो है इस यात्रा रेखा के ऊपर से शुरू हो रही हो इस प्रकार, तो निश्चित तौर पर इस व्यक्ति का भी भाग्य उदय हो जाएगा विदेश जाने पर। जैसे ही यह व्यक्ति विदेश जाता है, वहां बसता है, सफलता प्राप्त करने लगेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं वे विदेश गए, वहां पर जाके बसे और उनकी किस्मत खुल गई। जैसे ही यह व्यक्ति विदेश जाएगा, सफलता प्राप्त करने लग जाएगा। अब यदि आप किसी के हाथ में ये यात्रा रेखा इतनी लंबी दिखाई दे कि ये जीवन रेखा से मिल जाए, तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति ना सिर्फ विदेश की यात्रा करेगा बल्कि विदेश में बस जाएगा। आपने ऐसे प्रवासी लोग देखे होंगे कि वो विदेश गए और वहां पर वो बस गए। कई बार आप देखते हैं कि चंद्र पर्वत पे एक छोटी सी यात्रा रेखा देखते हैं और जीवन रेखा से एक छोटी सी रेखा निकलकर ये चंद्र पर्वत की ओर संकेत कर रही हो। इस व्यक्ति के भी विदेश जाने के और विदेश में बसने के संकेत हैं। अगर मान लीजिए भले ही ये विदेश यात्रा रेखा ना भी हो, सिर्फ जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर संकेत कर रही हो, तो भी यह व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में जाकर बस जाएगा। कई बार हाथों में देखा गया है इस प्रकार की रेखा में भी कि व्यक्ति विदेश जाता है और वहां पे बस गया। अगर आप देखते हैं कि एक शाखा निकलकर जीवन रेखा से एक शाखा निकलकर बाहर की ओर इस तरह आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति भी विदेश में जाकर बस जाते हैं। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति विदेश जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं, और मोस्टली ये लोग अपने देश में सिर्फ एक यात्रा के उद्देश्य से आते हैं और फिर वापस विदेश चले जाते हैं। वहीं पर वो लोग अपना घर बसाते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ, अपनी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उन्हीं के साथ निवास करते हैं। लेकिन मान लीजिए इसके विपरीत अगर एक शाखा निकलकर जीवन रेखा से एक शाखा निकलकर अंदर की ओर दिखाई दे रही है, तो ऐसा व्यक्ति भी विदेश में जाकर बसता है, विदेश की यात्रा करता है और वहां पे बस जाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है, ऐसे व्यक्ति का जो हृदय होता है, वो अपने ही देश में लगा रहता है। अपने देश से उसका मन जुड़ा रहता है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि विदेश में गए हैं, वहां पे बस गए, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर उनका मन होता है कि वापस अपने देश में आ जाएं। होते हैं कुछ ऐसे लोग। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वृद्धावस्था में वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि उसने काफी पैसा कमाया, काफी धन कमाया और वृद्धावस्था में वो अपने ही देश में लौट आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके विपरीत अगर ये शाखा बाहर की ओर हो, तो ऐसे व्यक्ति के अपने देश लौटने के जो चांस है वो कम है, वो वहीं बस जाएगा। और यदि ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे, तो ये भी प्रबल संकेत है, ये व्यक्ति भी विदेश जाएगा और वहां पर बस सकता है। ये व्यक्ति भी विदेश यात्रा कर सकता है। और यदि आपको चंद्र पर्वत पे एक रेखा दिखाई दे
तो ये भी एक प्रबल रेखा है विदेश यात्रा की। और अगर यहाँ से एक शाखा दिखाई दे जीवन रेखा की ओर जाती हुई, ये भी एक प्रबल रेखा है, यात्रा रेखा है विदेश जाने की, वहां पर बसने की। अब मान लीजिए चंद्र पर्वत जो है बहुत ज्यादा दबा हुआ है, पर्याप्त उभार नहीं लिए हुए है, और ये रेखा जो है स्पष्ट भी हो, पर चंद्र पर्वत जो है बहुत ज्यादा दबा हुआ है, फिर ये फिर ये शुभ फल नहीं देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।